प्रीवियस क्लास में हमने फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस पढ़ लिए थे। आज हम एडिट मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। एडिट मेन्यू का फर्स्ट ऑप्शन अंडू है, जिसका यूज़ हम अपने काम को एक स्टेप बैक ले जाने के लिए करते हैं। तो आइए जानते हैं अंडू का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एक फाइल पहले ओपन कर लेते हैं। अब हमारी फाइल ओपन हो गई है। मान लीजिए आपने जो भी वर्ड किया है इसमें से कोई भी वर्ड बाय मिस्टेक डिलीट हो गया है। अगर आप अपने इस काम को, इस वर्ड को वापस लेना चाहते हो तो आपको एडिट मेन्यू में जाकर अंडू पर क्लिक करना होगा। इस तरीके से अंडू हमारे काम को एक स्टेप बैक ले आने का काम करता है। अंडू की शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कट दे रखा है। कट ऑप्शन का यूज़ अपने मैटर को कट करने के लिए लिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर इस लाइन को सेलेक्ट किया, एडिट ऑप्शन पे आए, कट पे क्लिक किया। कट करने से मैटर क्या हुआ, उस जगह से हट गया। अब जो मैटर हमने कट किया है, अगर हम चाहें तो उसे दूसरी जगह पेस्ट भी कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमें कट किए हुए वर्क चाहिए वहाँ पे कर्सर रखेंगे, एडिट ऑप्शन में जाएंगे और पेस्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से कट और पेस्ट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। कट ऑप्शन से हमारा मैटर जहाँ पे होता है वहाँ से हट जाता है और उसे पेस्ट से जहाँ पर भी हमें वो मैटर चाहिए वहाँ पर ला सकते हैं। कट की शॉर्टकट की Ctrl+X होती है, यानी कि आप चाहे तो कट पर क्लिक करके या Ctrl+X का यूज़ करके भी अपने मैटर को कट कर सकते हैं। पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। आप इसे कितनी भी बार यानी कि मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर सकते हैं, या तो ऑप्शन में जाकर या फिर शॉर्टकट की का यूज़ करके। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे कॉपी दे रखा है। आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ से किसी लाइन को सेलेक्ट किया, एडिट में आए और कॉपी किया। कॉपी करने से वो मैटर हमारा उस जगह से हटा नहीं बल्कि वहाँ पर भी है। अब हम इस कॉपी किए हुए वर्ड को भी दूसरी जगह पे कई बार पेस्ट करा सकते हैं। जहाँ पर भी आपको ये लाइन चाहिए वहाँ पे कर्सर रखेंगे और एडिट मेन्यू के पेस्ट ऑप्शन में जाकर पेस्ट पर क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+V करके भी पेस्ट करा सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। यानी कट पेस्ट का यूज़ हम उसी कंडीशन में करते हैं जब हमें किसी मैटर को जहाँ पर होता है वहाँ से उसे हटाकर कहीं दूसरी जगह पे ले जाना होता है। इसी तरह कॉपी पेस्ट का यूज़ तब करेंगे जब मैटर को हमें जहाँ पे है उसे वहाँ पे भी चाहिए और उसे दूसरी जगह पे भी हमें पेस्ट करना होगा। एडिट ऑप्शन के अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं डिलीट। डिलीट का यूज़ हम अपने किसी भी मैटर को क्लियर करने के लिए करते हैं। आपको जो भी मैटर क्लियर करना है उसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करा के उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप शिफ्ट के साथ एरो की का यूज़ करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको जितने मैटर को डिलीट करना है उसे सेलेक्ट करेंगे, एडिट ऑप्शन में जाएंगे, या तो आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या टेल की जो हमारे कीबोर्ड में होगी उसे क्लिक करके हम अपने मैटर को क्लियर कर सकते हैं। एडिट मेन्यू पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फाइंड दे रखा है।
फाइंड फाइंड मीन्स होता है ढूंढना, यानी कि इस ऑप्शन के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं कि वो वर्ड हमारे पेज पे कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। आइए हम फाइंड का यूज़ करके देखते हैं। जैसे हमें अपने किसी वर्ड को फाइंड करना है, अभी हमने सबसे ऊपर कर्सर रखा, एडिट मेन्यू में आए, फाइंड पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देखिए फाइंड वर्ड शो कर रहा है। यहाँ पर हम उस वर्ड को टाइप करेंगे जिस वर्ड को हम फाइंड करना चाहते हैं, यानी ढूंढना चाहते हैं कि वो वर्ड हमारा डॉक्यूमेंट में किस किस जगह पे लिखा हुआ है। जैसे हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा न्यू वर्ड कहाँ कहाँ पे लगा। अभी आप देख रहे हैं आपका नीचे डायरेक्शन दे रखा है, डायरेक्शन में आपका डाउन ऑप्शन सेलेक्ट है। क्योंकि हमारा कर्सर सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में था, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन डाउन है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ हमारा वर्ड फाइंड करने का काम करेगा। अब हमें न्यू वर्ड को फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए फाइंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया उसने फाइंड करके शो किया कि आपने न्यू कहाँ है। आगे भी इसी तरह आपको फाइंड देखना चाहते हैं इस वर्ड को, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप जिस भी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं आपको वो शो करने का काम करेगा। अगर अभी हमारा कर्सर ऊपर था, डायरेक्शन डाउन थी, तो फाइंड नीचे करने का काम करेगा। इसी तरह अगर आप ऊपर की तरफ फाइंड करना चाहते हैं किसी वर्ड को तो अप डायरेक्शन पर क्लिक करना होगा। अप डायरेक्शन पर क्लिक करने से जो वर्ड फाइंड होगा वो डाउन टू अप यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ फाइंड होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन मैच केस दे रखा है। मैच केस का ऑप्शन के लिए जैसे मैंने फाइंड वर्ड में कैपिटल न्यू फाइंड किया, अब फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा काम सिंपल जैसे फाइंड हो रहा था फाइंड कर रहा है। अब यहाँ से अगर हम मैच केस के ऑप्शन को ऑन करते हैं, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कैन नॉट फाइंड न्यू, यानी कि अब ये इसे फाइंड करने का काम नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मैच केस का ऑप्शन ऑन होता है। मैच केस का ऑप्शन ऑन होने से हमारा जो फाइंड होता है वो केस सेंसिटिव हो जाता है, यानी आप फाइंड वर्ड में अगर अपर केस में लेटर्स डाल के फाइंड करोगे तो वो हमारे डॉक्यूमेंट में भी अपर केस के उस वर्ड को ही फाइंड करेगा। अगर आप यहाँ पर लोअर केस में फाइंड करोगे तो अगर जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट में लोअर केस में वो वर्ड होगा तभी फाइंड करने का काम करेगा। फाइंड की शॉर्टकट की Ctrl+F होती है। फाइंड ऑप्शन का यूज़ आप या तो एडिट में जाकर फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं या Ctrl+F शॉर्टकट की का यूज़ करके। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट। देखिए फाइंड नेक्स्ट करने से उसने आगे भी किसे फाइंड किया, न्यू को, यानी कि फाइंड नेक्स्ट का काम होता है जिसे भी हमने लास्ट टाइम फाइंड कराया होता है उसी वर्ड को आगे फाइंड करने का। इस तरीके से फाइंड नेक्स्ट आगे भी उसी वर्ड को फाइंड करेगा जिसे हम लास्ट टाइम फाइंड कर सकते हैं। फाइंड की शॉर्टकट की F3 होती है। एडिट ऑप्शन मेन्यू पे आते हैं। एडिट मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन रिप्लेस का है। रिप्लेस नेम से पता चलता है, रिप्लेस मीन्स होता है एक्सचेंज, किसी भी चीज़ को बदलना। यानी कि अगर हम चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को बिना डिलीट किए हुए उसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड करना, तो रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। हमें जिस भी वर्ड को रिप्लेस करना होगा सबसे पहले हम अपना कर्सर आगे की तरफ रखेंगे, एडिट ऑप्शन में जाएंगे, रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, फाइंड वर्ड में वो वर्ड डालेंगे जिस वर्ड को हमें चेंज करना होगा। मान लीजिए हमें न्यू को चेंज करना है, यहाँ पे न्यू टाइप किया,
अब रिप्लेस विद में वो वर्ड डालते हैं जिस वर्ड को बदल के हमें जो वर्ड करना होता है। जैसे हम चाहते हैं न्यू की जगह पे माय से रिप्लेस कराना है, जहाँ जहाँ पे भी न्यू है हम वहाँ चाहते हैं माय हो जाए। रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले जिस वर्ड को रिप्लेस करना होता है उसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर फाइंड करते हैं, देन रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। आपने देखा जहाँ पर न्यू था वहाँ पर रिप्लेस होके माय हो गया। इसी तरह आप रिप्लेस पे क्लिक करके आप एक एक वर्ड को जगह पे दूसरा वर्ड इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं मैच केस। यहाँ पे भी आपको मैच केस का ऑप्शन दे रखा है। जैसे आपने अभी एडिट मेन्यू में देखा था, अभी ये रिप्लेस करने का काम कर रहा है। मैच केस के ऑप्शन को ऑन करें। अब रिप्लेस कर रहा है नहीं, क्या लिख के आ रहा है, कैन नॉट फाइंड न्यू, कि वो क्योंकि यहाँ पर मैच केस का ऑप्शन ऑन है तो ये रिप्लेस भी हमारा केस सेंसिटिव होकर ही वर्क करेगा। अगर हमारा कैपिटल लेटर में यहाँ पर न्यू होता तो उसी जगह पे वो माय से रिप्लेस कराता। यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको रिप्लेस ऑल शो कर रहा है। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। अब आपने देखा कि जहाँ जहाँ पर भी न्यू था वहाँ पर माय एक साथ हो गया, यानी कि रिप्लेस से एक एक वर्ड को रिप्लेस करा सकते हैं और रिप्लेस ऑल से एक पेज पे जहाँ जहाँ पर भी वो वर्ड होगा एक साथ सभी वर्ड को रिप्लेस करा सकते हैं। रिप्लेस की शॉर्टकट की Ctrl+H होती है। इस तरीके से हम रिप्लेस का यूज़ करते हैं। एडिट मेन्यू के नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू। देखिए अभी आपको गो टू को ऑप्शन हाईलाइट नहीं कर रहा है। गो टू को ऑप्शन हमें तभी हाईलाइट करता है जब फॉर्मेट मेन्यू में वर्ड रैप का ऑप्शन ऑफ होता है। अगर हमें गो टू का यूज़ करना है तो वर्ड रैप के ऑप्शन को ऑफ करना होगा। अब एडिट मेन्यू में आते हैं। आप देखेंगे कि गो टू का ऑप्शन हाईलाइट करने लगा। गो टू का काम होता है किसी लाइन पे डायरेक्टली जाने के लिए। आइए जानते हैं किस तरीके से गो टू का यूज़ करते हैं। गो टू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लाइन नंबर शो कर रहा है। अब आपको जिस भी लाइन पे जाना है वो लाइन नंबर यहाँ से देंगे। जैसे हम सेकेंड लाइन पे जाना है, सेकेंड लाइन पे नंबर डालें, गो टू पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा कर्सर डायरेक्टली सेकेंड लाइन पर पहुंच जाएगा। अगर आप गो टू ऑप्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो या तो आप गो टू पर क्लिक करिए या फिर आप इसका शॉर्टकट की Ctrl+G का भी यूज़ कर सकते हैं। अब एडिट मेन्यू के नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का यूज़ हम अपने एक पेज पर जितना भी काम होता है उसे एक साथ सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। सेलेक्ट ऑल पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पेज पर जितना भी काम होगा वो सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप इस एक साथ सेलेक्ट किए हुए काम को डिलीट कर सकते हैं, फॉर्म एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन शॉर्टकट की से लेना है तो उसके शॉर्टकट की Ctrl+A होती है। एडिट मेन्यू के नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है टाइम एंड डेट। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी टाइम और डेट इंसर्ट कराना होगा तो आप इस टाइम एंड डेट ऑप्शन के थ्रू करा सकते हैं। जहाँ पे भी टाइम एंड डेट चाहिए होगी वहाँ पर कर्सर ले जाएंगे, एडिट मेन्यू में जाते हैं, टाइम डेट पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी सिस्टम में करंट डेट एंड टाइम होगा वो इंसर्ट होकर आ जाएगा। टाइम एंड डेट इंसर्ट कराने के लिए आप एडिट मेन्यू के टाइम डेट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट की F5 का भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेन्यू फॉर्मेट मेन्यू पे आते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में पहला ऑप्शन वर्ड रैप का दे रखा है। वर्ड रैप ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट में रैपिंग सेट कर सकते हैं। वर्ड रैप ऑप्शन को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
आप देख रहे हैं अभी हमारा वर्ल्ड रैप का ऑप्शन ऑफ है। अगर हम वर्ल्ड रैप के ऑप्शन को ऑन करा के वर्क करते हैं तो देखिए किस तरीके से हमारा काम हो रहा है। आप देख रहे हैं हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे ही हमारा काम एक लाइन में हो जाता है हमारा कर्सर ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाता है। हमें नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से फॉर्मेट ऑफ मेन्यू में वापस जाते हैं और अब वर्ल्ड रैप को ऑफ करा के इसका यूज़ देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। वर्ल्ड रैप के ऑप्शन को ऑफ करा दिए। अब जो भी आप करेंगे वो काम आपका एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है उसके लिए आपको एंटर करने की ज़रूरत होगी। अगर आप एंटर नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन में नहीं आएंगे, आपका काम एक स्ट्रेट लाइन में होता रहेगा। इस तरीके से फॉर्मेट मेनू के वर्ल्ड रैप का ऑप्शन इसे ऑन या ऑफ करा के किया जा सकता है। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर हम वर्ल्ड रैप ऑन करा के काम करते हैं तो एक लाइन में जैसे ही हमारा काम हो जाता है ऑटोमेटिक हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाता है। और अगर वर्ल्ड रैप के ऑप्शन को ऑफ करा के काम करते हैं तो हमारा काम एक स्ट्रेट लाइन में होता रहता है। जब तक हम एंटर नहीं करेंगे नेक्स्ट लाइन में नहीं आएंगे। फॉर्मेट मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन अब फॉन्ट का है। फॉन्ट मीन्स आपका टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर हम अपना जो भी मैटर लिखेंगे उसका राइटिंग स्टाइल सेट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सबका राइटिंग स्टाइल अलग अलग होता है। कोई कर्सिव राइटिंग में लिखता है, कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखता है। इस अपने फॉर्मेट में एडिटिंग करने के लिए फॉर्मेट मेन्यू के फॉन्ट ऑप्शन पे आते हैं। इस तरीके से हम फॉन्ट ऑप्शन में जाकर अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे फॉन्ट का ऑप्शन ओपन होकर आ गया है। ये बॉक्स हमें फॉन्ट का स्टाइल सेट करने के लिए कुछ ऑप्शंस दे रहा है, जिसका यूज़ करके हम अपने फॉन्ट के स्टाइल सेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फॉन्ट शो कर रहा है। अलग अलग टाइप के यहाँ पे फॉन्ट्स दे रखे हैं। आपको जो भी फॉन्ट अप्लाई करना है उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैम्पल में आप जो भी स्टाइल सेलेक्ट करोगे उसका प्रीव्यू यहाँ पर शो करेगा। आप यहाँ से जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फॉन्ट स्टाइल के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल में ऑप्शन आपका बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी लेटर्स होंगे वो हमें हाईलाइट करेंगे, थोड़ा डार्क हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड इटैलिक। अगर इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो इससे लेटर डार्क और थोड़े तिरछे हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं साइज़। यहाँ से आपको अपने टेक्स्ट मैटर का साइज़ जितना भी रखना होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे, आपका वो साइज़ आकर सेट हो जाएगा। सेटिंग करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे, आपका उसी अकॉर्डिंग राइटिंग स्टाइल सेट हो जाएगा। इस तरीके से हम अपना राइटिंग स्टाइल की सेटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और फॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट को नॉर्मल करना चाहते हो, नॉर्मल करने के लिए हमें फॉर्मेट मेन्यू के फॉन्ट ऑप्शन में जाना होगा। अब हमारा यहाँ पे प्रोसेस करने का काम हो रहा है ताकि हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। हमें अपना फॉन्ट नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर एरियल सेलेक्ट करना होता है। जो नॉर्मल फॉन्ट होता है वो एरियल होता है। या तो आप यहाँ पर टाइप करके या फिर यहाँ पर आप इसे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल को नॉर्मल करने के लिए रेगुलर पर क्लिक करना होगा या फिर यहाँ पर रेगुलर टाइप करना होगा। नॉर्मल
फॉन्ट साइज 12 होता है। आप इसे 12 पर क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे 12 टाइप कर सकते हैं। ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे आपका जो भी राइटिंग स्टाइल थी वो नॉर्मल हो गई। नेक्स्ट मेन्यू पे आते हैं, व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में यहाँ पे स्टेटस बार शो कर रहा है। स्टेटस बार को यूज़ यहाँ पर अपने स्टेटस बार को ऑन या ऑफ कराने के लिए किया जाता है। स्टेटस बार को ऑन कर देंगे तो हमें नीचे स्टेटस बार शो होगी। अगर हमें स्टेटस बार नहीं शो करनी है तो व्यू ऑप्शन में जाकर स्टेटस बार के ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। स्टेटस बार हमें तभी यहाँ पे हाईलाइट करता है जब फॉर्मेट में वर्ड रैप का ऑप्शन ऑफ होता है। अगर हम वर्ड रैप के ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो एडिट में गो टू का ऑप्शन और व्यू में स्टेटस बार का ऑप्शन हाईलाइट नहीं करते हैं। अगर हमें इन ऑप्शंस का यूज़ करना है तो फॉर्मेट मेन्यू में जाकर वर्ड रैप के ऑप्शन को ऑफ कराना होता है। स्टेटस बार हमारे कर्सर की पोजीशन को बताता है कि हमारा कर्सर किस पोजीशन पे है। यहाँ पे LN लाइन को, COL कॉलम यानी कि कैरेक्टर को काउंट करता है, बताता है कि हमारा कर्सर किस लाइन या किस कैरेक्टर पे है। अभी यहाँ पे लाइन 1 शो हो रही, हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, लाइन 2 यानी कि हम लाइन नंबर 2 पे हैं, कैरेक्टर नंबर 1 पे है। अगर हम अपने कर्सर को कहीं और रखते हैं, उसे मूव कराते हैं, अब जहाँ पे है, अब देखिए यहाँ पर उसके कॉलम नंबर 36 बता रहा है, यानी कि हम कैरेक्टर 36 पे हैं। इस तरीके से हम स्टेटस बार का यूज़ अपने कर्सर का स्टेटस जानने के लिए करते हैं। नेक्स्ट मेन्यू में आते हैं, हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू में पहला ऑप्शन व्यू हेल्प है। व्यू हेल्प ऑप्शन को ऑन करके हम नोटपैड से रिलेटेड कुछ हेल्प सर्च कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है नोटपैड से रिलेटेड, आपको कोई नोट्स क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ से इसकी हेल्प से कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ नोटपैड, इस पर क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर इसका शो करने लगा। इस तरीके से हेल्प ऑप्शन के थ्रू नोटपैड से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। विंडो हेल्प एंड सपोर्ट के बॉक्स को क्लोज करने के लिए यहाँ पर क्लोज बटन है, इसे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। हेल्प ऑप्शन के नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, अबाउट नोटपैड। अबाउट नोटपैड पर क्लिक करके हम नोटपैड के वर्जन के बारे में देख सकते हैं। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड हम सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।